सम्मानित साथियों, सादर अभिवादन। आज के अद्भुत, अकल्पनीय और अलौकिक कथा प्रसंग में हम चर्चा करेंगे परम संत कबीरदास जी को कबीरदास जी ने ही कैसे खिलाया था भंडारा। सम्मानित साथियों, ये कालखंड था अब से करीब 511 वर्ष पूर्व का, जब परम संत कबीरदास जी भगवान शिव की नगरी काशी में रहते थे। उनकी उपासना, साधना, सत्संग, सेवा भावना से उनकी सुकीर्त चारों तरफ, यानी काशी के अलावा चारों तरफ सुगंधित फूल की तरह बिखर गई थी, फैल गई थी। अब आप जानते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा था, उनका सिद्धांत था, कबीरा कहे कमाल से दो बातें ले सीख, साहिब को कर बंदगी भूखे को दे भीख। यानी उनके आश्रम के सामने से कोई आदमी जो किसी भी प्रयोजन से आता था वो निराश होकर नहीं जाता था। तो इसलिए उनकी इस क्षेत्र में भी बहुत ख्याति हो गई थी कि उनकी झोली हमेशा निराश्रित लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए खुली रहती है। अब आप सम्मानित साथियों जानते हैं, जब सुकीर्त बढ़ती है तो कुछ लोग स्वाभाविक रूप से जलने लगते हैं और तब वो सोचते हैं कि इसकी सुकीर्त कैसे कम हो। हमारे परम संत कबीरदास जी के साथ भी ऐसा हुआ। जब इनकी कीर्त चरम पर पहुंचने लगी तो कुछ वहां के मैं कहूँ जलने वाले लोग या इस तरह के लोग जो भलाई पसंद नहीं करते, उन्होंने क्या किया, एक षड्यंत्र बनाया। और उस योजना के तहत उन्होंने क्या किया कि 3-4 लोगों के सर मुड़ा के उन्हें कहा कि ये कबीरदास जी के शिष्य हैं और पूरे काशी में जितने धर्म संत रहते थे, आश्रम थे, विद्या स्थल थे और मठ थे, इसके अलावा और संभ्रांत लोग थे और सामान्य लोगों के लिए निमंत्रण पत्र कबीरदास जी की तरफ भेज दिया कि कल दावत है और बड़ी अच्छी दावत होगी। अब वो लोग चाहते थे कि लोग आएंगे, कबीरदास जी के यहाँ कुछ नहीं है, तो आकर के लोग चिल्ला करके इनको बदनाम करके चले जाएंगे। दूसरे दिन इनके जो परम मित्र हैं रविदास जी, वो आए। उन्होंने कहा कि आपने इतना बड़ा आयोजन कर लिया, मुझसे चर्चा नहीं की। उन्होंने कहा मैंने तो कोई आयोजन नहीं किया। अरे आपको नहीं मालूम, पूरे काशी में और इस संभ्रांत क्षेत्र में सभी जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, धर्माचार्य हैं, साधु सन्यासी हैं और भी लोग हैं, सबको दावत दी गई और ये कहा गया है विशाल भव्य भंडारा होगा। अब जो है कबीरदास जी स्तब्ध रह गए और उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं। तो इस पर रविदास जी ने कहा कि ये किसी ने कुचक रखा है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जैसा कि हमारा सूत्र है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्बल करे स्वभाव। ठीक है, यदि मेरे कुछ इस तरह के तत्व निंदा या आलोचना करना चाह रहे तो ठीक है, उसमें भी कुछ अच्छा ही होगी भगवान की। अब रविदास जी चले गए। इसके बाद ये वहां से उठे और गंगा जी के किनारे जाकर के एक एकांत जगह में, एक झाड़ियों में जाके बैठ के ध्यानस्थ हो गए। इधर क्या होता है कि करीब 100-125 बैलगाड़ियां आ रही हैं, उनमें बाकायदा मालपुआ, खीर और पकवान लदे हुए हैं, सब गर्म थे और आकर के इनके आश्रम के सामने रखना शुरू हो जाते हैं। तो इन शिष्य से पूछते हैं कि महाराज ये क्या है। तो उसमें एक व्यक्ति निकलता है, बड़ा भव्य और देखने में बड़ा प्रतिष्ठित, कि भाई मेरा नाम केशव है और मैं कबीरदास जी का मित्र हूँ और भंडारा का हमने सुना तो ये आयोजन उन्हीं की तरफ से है। उसने पूरा सब लगवा दिया और इसके बाद कहा कि जो लोग भंडारा के बाद सीधा चाहें तो सीधे का सामान रखा है, आटा है, दाल है, घी है, सबको देते जाएं। व्यवस्था पूरी कर दी उसने और कहा कि ये सामान लगा दो, जरूरत हो तो बना भी सकते हो, खुला सामान भी रखवा दिए। इसके बाद केशव जो है वो वहां से अंदर ध्यान हो गए, दिखाई नहीं दिए। अब भंडारा चलने लगा। इधर करीब 2-2:15 बजे जब कबीरदास जी की तंत्रा यानी ध्यान टूटा तो देखा, करे इतना वक्त हो गया, हमारे यहाँ क्या होगा। जैसे ही गंगा जी की तरफ से निकल के ऊपर आए तो देखा विशाल भीड़ जा रही है, सब कबीरदास जी के गुणगान करते जा रहे हैं कि वाह, कबीरदास जी ने इतना सुंदर भंडारा किया, काशी में अब तक किसी ने नहीं किया था। अब कबीरदास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने क्या कर दिया। धीरे धीरे आगे बढ़े तो जब उन्होंने आश्रम के पास गए और देखा कि वहां उन्हीं की तरह, उन्हीं के भेष में एक मतलब संत कहें,
सबको बैठा रहा है और सबको लग रहा है कबीरदास है, और आराम से बड़े प्रेम से हलवा पूड़ी मालपुआ लड्डू कचौड़ी सब दे रहा है। और जब भंडारा मतलब पांच समाप्त होती है तो सबको एक एक सोने की असरफी भी दे रहा है। इस तरह से लाखों की भीड़ जा रही है। ये बड़े दूर खड़े रहे, उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा चलो भगवान कर रहे तो हम भी भोग का प्रसाद ले लें। अपना मुंह ढक के वो भी पंक्ति में बैठ गए। उनके सामने भी खूब पत्तल पर सब पकवान परोसे के खूब खा लिया, इन्होंने तृप्त हो गए। अब जब वो जो बने हुए वो थे कबीरदास जी सबको असरफी देने आए तो इनको भी दी। इन्होंने सर नीचा कर लिया। उसने कहा संत जी भगवान का भक्त कभी सर नीचा नहीं करता, हमारा भक्त हमेशा सर ऊंचा रखता है। और इसके बाद कुछ पलों में वो विलुप्त हो गया और ये जो है प्रकट हो गए। तो इन्होंने आकर फिर अपनी तरफ से लोगों को बांटना शुरू किया। लेकिन कोई लोग ये नहीं समझ पाए कि वो कौन था और ये कौन थे। इनके शिष्य भी नहीं समझ पाए। शिष्यों ने कहा महाराज आपने तो कोई चर्चा नहीं की थी, आपने सुबह इतना बड़ा इंतजाम करा दिया, आपके मित्र कोई केशव आए थे। उन्होंने कहा कुछ नहीं। इसके बाद खूब शाम तक भंडारा चला और ये हुआ कि महाराज ये तो कल तक चलेगा। लाखों लोग खा गए फिर भी कम नहीं हो रहा। इसके बाद भगवान की कृपा है, आप जानते हैं कि रामचंद्र कर सहज स्वभाव निज अपराध रिसाए न काऊ, लेकिन जो अपराध भक्त कर करई राम रोष पावक सो जरई। हुआ ये कि रात में जिन लोगों ने कुचक रचा था, किसी के सर में भयानक पीड़ा हुई, किसी के पैर में, कोई जो है आंखों से परेशान हो गया, इतना पीड़ा हुई कि लोगों ने राय दी कि जाकर के आप जाकर कबीरदास से क्षमा याचना करें। दूसरे दिन वो सभी लोग आ गए और उनके चरणों में गिर गए। उन्होंने कहा देखिए ऐसा है, हम तो वो जस सिद्धांत है ना, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कहू की दोस्ती ना कहू से बैर। हम तो किसी से कुछ, हम तो जितना हो सका सद्भाव प्रभु की भक्ति को लुटाते हैं और ये बातें हमारे ध्यान में नहीं आती। चलिए आप प्रसाद दीजिए। तो जैसे ही उन्होंने प्रसाद लिया सबके सब स्वस्थ हो गए। तो सब माने साथियों, यहाँ ये कहा जाता है, आम धारणा है कि अरे जवाने जोर लगा ले कितने जोर लगाएगा, अरे जवाने जोर लगा ले कितने जोर लगाएगा, भक्त और भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। भक्त और भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। तो सामान्य साथियों, आज के इस प्रेरक प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है कि यदि हम भगवान में पूरे समर्पित भाव से अपनी भक्ति में लग जाते हैं और कोई कुचक्र भी रचता है तो भगवान उसको काट कर वो भक्त की रक्षा करते हैं। आज बस यही, आगे फिर इसी तरह के प्रेरक प्रसंग में आपसे चर्चा करें।